में कुछ दिनों से वायरल हो रहे एक वीडियो पर चीफ मेडिकल ऑफिसर ने सफाई दी। आरोप है कि अपने बीमार बच्चे के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन की मांग करने पर एक महिला को सीएमओ ने जेल भिजवाने की धमकी दी थी, जिसका एक वीडियो कुछ दिन से वायरल है, जिसमें एक महिला सीएमओ के सामने हाथ जोड़कर इंजेक्शन के लिए गिड़गिड़ाती हुई दिखाई दी। उसने उनके पांव भी पकड़े। इसके बाद सीएमओ महिला से पर्चे लेकर अपने दफ्तर की तरफ रवाना हो गए। वो महिला अपने रिश्तेदारों के साथ दफ्तर के बाहर इंजेक्शन के इंतजार में खड़ी रही, लेकिन कुछ देर बाद ही उस महिला की एक रिश्तेदार का गुस्सा सीएमओ पर फूट पड़ा। जेल में डलवाने के लिए। जेल में क्यों डलवा देंगे? इंजेक्शन दोबारा आएंगे लेने के लिए। तो इस वीडियो के वायरल होते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया और सीएमओ खुद इस पर सफाई देने सामने आए। ऐसी बात कोई भी डॉक्टर नहीं कर सकता। ये सब भ्रामक सूचनाएं हैं और नितांत मैं इसका खंडन करता हूं। वहीं दावा किया गया कि रेमडेसिविर नहीं मिलने की वजह से महिला की बेटे की एक दिन पहले मौत हो गई। गुजरात में पिछले 24 घंटे में 14,327 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जबकि कोरोना की वजह से 180 लोगों की मौत हुई है। राज्य में एक्टिव मामले 1,37,794 हैं, जो कि कोरोना की वजह से अब तक 7,010 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं राज्य सरकार ने कोरोना की रोकथाम के लिए सख्ती और बढ़ा दी है। 15 मई तक सरकारी दफ्तर शनिवार और रविवार को बंद रहेंगे, जबकि बाकी 5 दिनों में सरकारी दफ्तरों में आधे कर्मचारी ही काम करेंगे। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में पिछले हफ्ते पुलिस की गोली का शिकार होने वाले अफ्रीकी मूल के एक अमेरिकी नागरिक के लिए इंसाफ की मांग जोर पकड़ने लगी। बताया गया कि पुलिस 42 साल के उस आदमी को गिरफ्तार करने गई थी, लेकिन तभी वो वहां से भागने की कोशिश करने लगा। इसी गर्मागर्मी में चली गोली में उसकी मौत हो गई, जिसके बाद आरोपी पुलिस वालों को सजा दिलाने के लिए पिछले कई दिनों की तरह लोग एक बार फिर अपनी नींद छोड़कर रात में ही सड़कों पर उतर गए। पुलिस रास्ते में खड़ी दिखी तो प्रदर्शनकारी उससे उलझे नहीं, उल्टा उन्होंने हाथ ऊपर उठा लिए और पुलिस की आंखों में आंखें डालकर चुपचाप खड़े हो गए। पुलिस डंडे दिखा रही थी और निहत्थे लोग डरने के बजाय पुलिस को उन्हें जेल में डालने की चुनौती दे रहे थे। लेकिन इस प्रदर्शन के अगले ही दिन ज्यादा बवाल तब हुआ जब इलाके की एक अदालत ने आरोपी पुलिस वालों के बॉडी कैमरों में रिकॉर्ड हुए गोलीकांड के वीडियो को जारी करने की मांग को खारिज कर दिया। इससे इंसाफ की आस लगाए लोगों को गहरा धक्का लगा और फिर तो उन्होंने मोर्चा खोल दिया। पुलिस को कसूरवार ठहराने के लिए घटना का वीडियो अहम हथियार साबित हो सकता है, इसलिए पहले ही दिन से उसे जारी करने की मांग उठ रही है। लेकिन जज के फैसले ने लोगों के अंदर सुलग रही आग में घी डाल दिया। इस साल 4 धाम यात्रा नहीं होगी। उत्तराखंड सरकार ने इस साल होने वाली 4 धाम यात्रा पर रोक लगा दी। वहां बढ़ते कोरोना खतरे की वजह से यह कदम उठाया गया। दिल्ली के द्वारका इलाके में पुलिस ने धोखाधड़ी के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि ये लोग फायर एक्सटिंग्विशर यानी आग बुझाने में इस्तेमाल होने वाले सिलेंडर को ऑक्सीजन सिलेंडर बताकर बेच रहे थे। दिल्ली में लागू लॉकडाउन के बावजूद सड़कों पर बड़ी संख्या में गाड़ियां दिखी। इतना ही नहीं, कई जगहों पर तो ट्रैफिक जैम जैसे हालात नजर आए। हयात होटल के सामने इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर आप गाड़ियों की संख्या से अंदाजा लगाइए कि कितनी गाड़ियां घरों से बाहर निकल रही हैं। आईआईटी कानपुर ने अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने के मकसद से एक ऐप तैयार किया। दावा किया गया कि इस ऐप की मदद से राज्य के अस्पतालों में मौजूद ऑक्सीजन और उसकी खपत पर नजर रखी जा सकेगी। यही नहीं, बताया गया कि यह ऐप अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई में भी मदद करेगा। लगातार इस बात को मॉनिटर करना कि किस हॉस्पिटल में कितने पेशेंट हैं, उनकी कितनी आवश्यकता है। राहुल गांधी ने कोरोना संकट पर एक बार फिर केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने ट्वीट कर कोरोना वैक्सीन की कीमतों का मुद्दा उठाया और केंद्र पर वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगा दिया। राहुल के इस हमले पर बीजेपी भड़क गई और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ट्वीट कर उन्हें जवाब दिया। उन्होंने कांग्रेस पर भारत की कंपनियों को बढ़ावा न देने का आरोप मढ़ दिया।